जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की क्लास जो है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एच सी एम ए डब्ल्यू टी पी ओ भर्ती 2025 के लिए रहने वाली है। और ये जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक का जो क्लास नंबर 2 रहने यानी डे 2 आपका रहने वाला है। इसमें आपका टाइगर रिजर्व, हॉटस्पॉट और आपके जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उन पर आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और इस क्लास के फ्री हैंड रिटन नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल हमारे टारगेट वाला सुनील नाम से, अगर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें जो आपका टाइगर रिजर्व और जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसकी अब चर्चा करने वाले हैं। तो टाइगर रिजर्व जो आपका डे है, यानी कि टाइगर जो बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका 29 जुलाई को मनाते हैं। बाघों की आबादी को बचाने के लिए, उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। वहीं अगर बात करें नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य, ये सुरक्षा और संरक्षण का कार्य करते हैं टाइगर्स के लिए। इसमें आपका जो टाइगर रिजर्व हैं और इन टाइगर रिजर्व का उद्देश्य क्या है, तो वो आपका बाघों की आबादी को बचाना है, उनके आवास को, वो जो उनका आवास है उसको सुरक्षित करना है और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए इनको ये बनाया जाता है। इसमें जो आपका अगला पॉइंट है, तो राष्ट्रीय टाइगर जो संरक्षण जो आपका अधिनियम है वो कब आया, तो 1972 में आया। और टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई, तो 1973 में की गई थी। इस समय आपके जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी देखने को मिलती हैं। वहीं अगर बात करें तो टाइगर रिजर्व, तो जो टाइगर रिजर्व हैं, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1969 में स्टार्ट किया गया था। और आपका जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2005 में बना था। और अंत में अगर बात करें तो ये बिग कैट की जो अलायंस है ये भारत में है और इसकी 7 बिग कैट देखने को मिलती हैं। बिग कैट्स की यानी जातियाँ, ये आपके 9 देश शामिल हैं इसमें। तो इसमें जो आपका IBCA है, तो IBCA के बारे में सबसे पहले पीएम मोदी ने चर्चा की थी 2019 में। और ये लॉन्च कब हो गया था, यानी कि इसकी जो 50वीं वर्षगांठ है वो 2023 में मनाई थी। वहीं अगर हम बात करें इसमें जो बिग कैट की जो जातियां हैं, तो उसमें आपका बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिमतेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। तो इसमें जो जगुआर और प्यूमा है ये भारत से नहीं है, ये भारत की नहीं है, ये बाहर की हैं। तो इसमें जो आपका टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जो पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो ये था आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में। 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी, ये भी आपका MP में है। 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़। और 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली, राजस्थान में देखने को मिलता है। वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में है, ये 54वां टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी, ये भी राजस्थान में। और 51वां टाइगर रिजर्व श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई है, जो कि आपका तमिलनाडु का देखने को मिलता है। इसमें आपका जो T2 अवार्ड है इसकी घोषणा 2010 में हुई थी, यानी कि 4 साल में, 4 साल के अंदर जो भी टाइगर्स की संख्या डबल करेगा उसको T2 अवार्ड दिया जाएगा। तो सेंट पीटर्स जो आपका पीटर्सबर्ग है सम्मेलन, ये 2010 में हुआ था। और इसमें टाइगर रेंज जो आपके कंट्री हैं वो 13 होते हैं। 2014 से 2018 के बीच में ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है। इन्होंने जो संख्या है 20 से डबल, यानी कि डबल क्या है, इन्होंने तिगुनी कर दी थी लगभग। और ये 65 टाइगर यहाँ पर हो गए थे, तो इसे 2020 में टाइगर अवार्ड दिया गया। तो कौन सा था 2020 में टाइगर अवार्ड दिया गया, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। इसमें आपका जो पहले बाघों की जो जनगणना थी, पहले बाघ जनगणना 2006 में हुई थी पहली बार। इस समय टाइगर कितने थे भारत में, तो 1411 टाइगर थे। प्रत्येक 4 साल में ये गणना आपकी होनी है। वहीं अगर बात करें 2018 में, तो ये आपका 2967 हो गए और 2022 में बढ़कर ये 3682 हो गए थे। और 6% की वार्षिक वृद्धि देखने को मिली है टाइगर की संख्या में। टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो वाल्मीकि ठाकुर को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है 785, जिसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक की बात करें तो 563, और उत्तराखंड में 560, और महाराष्ट्र में 444 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं।
आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर अब आते हैं टाइगर रिजर्व स्टेट वाइज। तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और इसे क्रांतिक बाघ आवास के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल में, सॉरी आपका जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो नामदफा टाइगर रिजर्व जो कि विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है, कमलंग टाइगर रिजर्व जो कि आंचल के कोमल अंग, ये आपके ट्रैक है कनी आंचल के कैसे अंग हैं, कोमल हैं, और इसके जो पक्की सहेली आंचल की कौन है, पक्की सहेली टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। असम, आसाम में मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, औरंग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व आपका देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। अगला जो आपका पॉइंट बनता है इसी में, तो जो आपके एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो अजय देसाई को, फ्रॉगमैन के नाम से भामा दास बिजू को, वर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र, पॉन्ड मैन ऑफ यानी जिन्होंने पॉन्ड यानी तालाबों के लिए कार्य किया राजेंद्र तंवर, सोयल अर्थात जिन्होंने मिट्टी के लिए काम किया वो रतनलाल, फॉरेस्ट के लिए जिन्होंने काम किया, फॉरेस्ट का जिन्होंने संरक्षण किया वो जादव पाएंगे, और स्नेक यानी कि सांपों के लिए सर्पों के लिए जो काम किया वो हैं आपके जो है रोमलोस विटकर। अगला जो आपका प्रश्न बनता है बिहार, तो बिहार का टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का है। छत्तीसगढ़ का उदंती टाइगर रिजर्व जो कि सीता नदी पर है। अचानक मार जो टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और गुरु घासी तामो जो आपका तमोर पिंगला है, ये आपका छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। केरल का टाइगर रिजर्व पेरियार और जो आपका परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ये आपका केरल का है। वहीं अगर बात करें झारखंड का, तो 1000 प्लान बनाने पड़ते हैं, इससे आप इसको याद रखते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए 1000, झार मतलब 1000 और पलामू मतलब प्लान। अगला आपका कर्नाटक के, तो जो नाटक करोगे तो बंदी बना लिए जाओगे, नाटक करोगे तो बंदी बना लिए जाओगे, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व और भद्र टाइगर रिजर्व, दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व जिसे काली टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, नागरहोल टाइगर रिजर्व और बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटक के। महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व, तो मेलाघाट टाइगर रिजर्व, ताड़ोवा अंधारी टाइगर रिजर्व, सह्याद्री नवेगाम जैसे नागजीरा और बोर यानी सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। और पेंच टाइगर रिजर्व ये भी आपका महाराष्ट्र में, और पेंच टाइगर रिजर्व आपका एमपी में भी देखने को मिलता है, यानी फैला हुआ है एमपी तक। अगला आपका एमपी में, तो एमपी का है पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा, माधवगढ़, और वहीं बात करें आपका पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी, रातापानी और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि 58वां टाइगर रिजर्व है, ये आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न मिजोरम का, तो मिजोरम का टाइगर रिजर्व डाम्फा है, और उड़ीसा का सिमलीपाल सतकोशिया, और वेस्ट बंगाल का सुंदरवन और बुक्शा, राजस्थान का रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी और धौलपुर करौरी, ये सभी के सभी राजस्थान के देखने को मिलते हैं। अगला आपका तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व, तो तमिलनाडु के जो टाइगर रिजर्व हैं वो है आपका कलाकड़, मुंडपथराई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और श्री बिलीपुथुर मेघामलाई। इसी के बाद आपका तेलंगाना में, तो काम्बल टाइगर रिजर्व और अमरावती टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड का आपका जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं। अगला प्रश्न है आपका इसके बाद आता है आपके बायोस्फीयर रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र। यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए बायो जो है स्फीयर जो रिजर्व है इन्होंने नाम रखा है BR प्रकृति के, यानी बायोस्फीयर प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास का संबंध संतुलित करने के लिए इसको बनाया गया है। वहीं अगर बात करें तो जो जैव आरक्षित क्षेत्र हैं यानी बायोस्फीयर रिजर्व, ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर MAB 1971 में इसको लाया गया, और उद्देश्य इसका लोगों और पर्यावरण के बीच संबंध में सुधार करना है। इसमें जो आपके कुल क्षेत्र इसमें 3 होते हैं, एक कोर क्षेत्र होता है, एक बफर क्षेत्र होता है और एक संक्रमण क्षेत्र होता है। इसमें जो कोर क्षेत्र होता है वो सबसे अंदर का होता है, यानी सबसे अंदर का कौन सा होता है, तो वो आपका कोर क्षेत्र होता है। वहीं यानी कोर क्षेत्र सबसे अंदर का होता है, उसके बाहर आपका बफर होता है, और सबसे बाहर का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। इसमें कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो 18 हैं, और ये आपके 18 देखने को मिलते हैं, और ये 16,000 किलोमीटर से अधिक में फैले हुए हैं। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो 1986 में बना नीलगिरी।
उसके बाद सबसे बड़ा तो कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 1245 किलोमीटर में स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं अगर उसके बाद अगर बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ साखौवा 765 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला समुद्री जीवमंडल रिजर्व तो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि तमिलनाडु में है। समुद्री गाय और गोंग इसमें डुयोंग पाए जाते हैं और 10,500 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो नेशनल पार्क कितने हैं, टोटल 107 हैं। टाइगर रिजर्व 58 हैं और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, ये 18 हैं। यहाँ पर 12 यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कितने हैं 18। यहाँ पर आपको दिखाया गया कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं, ठीक है। इसमें तो यानी जो आपका नीलगिरी जैव मंडल है वो 1981 में आया और ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। नंदा देवी नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व पूछे तो ये आपका उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। नोकरेक मेघालय में है। सुंदरवन आपका वेस्ट बंगाल और मानस आपका असम में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें इसके बाद 1994 में आया सिमिलीपाल, जो कि उड़ीसा में उड़ जाएगी कौन सिम लेकर, कौन वही 1998 में दिहांग या दिबांग जो है आपका ये अरुणाचल में है। 1999 में आया पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसी के बाद जो अचानकमार जो अमरकंटक 2005 में आया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व ये 2008 में आया और गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट आपका 2008 में आया हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा सिक्किम में है। अगस्त्यमालाई ये आपका केरल में पड़ता है बायोस्फीयर रिजर्व। वहीं अगर इसके बाद बात करें सब बड़ा निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व ये अंडमान निकोबार, डिब्रू सैखोवा असम में, शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में और पन्ना नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व बोल दो या फिर आप इसका बायोस्फीयर रिजर्व बोल दो, तो ये 2011 में बना है बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका एमपी में है। तो एमपी में पन्ना जो आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है ये 2011 में बना है। अब आते हैं हॉटस्पॉट। नामकरण इनका नॉर्मन मेयर्स ने किया था। ऐसे स्थान जहां समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार की जीव जंतु फौना या फिर पेड़ पौधे फ्लोरा की प्रजातियां अधिकता में पाए जाएं, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु अधिकता में पाए जाएं लेकिन उनके अस्तित्व पर खतरा हो, तो उसे कहते हैं हॉटस्पॉट। और उनके लिए अलग से कार्य करती है गवर्नमेंट, ताकि वो जैसे कि तैसे बने रहें, यानी कि उनकी जो प्रजाति है वो लुप्त ना हो। तो ये केवल कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ट्रॉपिकल रीजन्स में ये पाए जाते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, तो हिमालय क्षेत्र का जो हॉटस्पॉट है उसमें भूटान, नेपाल, नॉर्थ और साउथ इंडिया के क्षेत्र आते हैं। वहीं पश्चिमी व पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, श्रीलंका आते हैं। इंडो बर्मा क्षेत्र में पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया तक का एरिया आता है और सुंदरवन क्षेत्र में थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और अंडमान निकोबार आइसलैंड इसमें आते हैं। तो यहाँ पर जो आज की क्लास है वो समाप्त होती है। इसमें अगला जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है उसकी क्लास रहने वाली है। इस क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल टारगेट वाला सुनील जैसे ही आप डालोगे तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।